हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कमलेश तिवारी। आज आपको बताने जा रहा हूं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर क्या फ़र्क होता है। साधारण ब्याज प्रति वर्ष जो ब्याज का मूल्य होता है, अर्थात जो ब्याज की राशि बनती है वो समान होती है। जैसे 10,000 मूलधन के ऊपर प्रति वर्ष 500 रुपये लगेंगे। 3 साल का ब्याज निकालना है तो आप उसको 3 से गुणा कर देंगे तो आपको 1,500 रुपये आ जाएंगे। जैसा बता रखा है, पहले साल 500 रुपये, दूसरे साल 500 रुपये, तीसरे साल भी 500 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज लगता है। जो आपको साधारण ब्याज में जैसे प्रथम वर्ष 500 रुपये मिले, उतना का उतना ही आपको चक्रवृद्धि ब्याज में प्रथम वर्ष में तो वो मिल जाएगा। लेकिन जब द्वितीय वर्ष की बात करेंगे तो जो 500 रुपये प्रथम वर्ष में आपको मिले थे वो आपको द्वितीय वर्ष में 500 रुपये मूलधन के अंदर जुड़ जाएंगे। अर्थात ब्याज के अंदर अगर मूलधन जोड़ दिया जाता है तो मिश्र धन बन जाता है। तो द्वितीय वर्ष में जो मिश्र धन है वो आपका मूलधन का काम करेगा। अर्थात जो 10,000 रुपये है, 10,000 में मैं 500 रुपये जोड़ दूंगा तो अब मेरे पास 10,000, अगले वर्ष 10,000 और 500 इन दोनों का अलग अलग से ब्याज लगेगा। जबकि साधारण ब्याज में 10,000 का द्वितीय वर्ष भी 500 रुपये ब्याज बनेगा, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में 10,000 और 500 रुपये का ब्याज बनेगा। इस प्रकार से आप देखते हैं तो प्रति वर्ष 10,000 रुपये तो ब्याज लग ही रहा है। जैसे 500 रुपये प्रति वर्ष लगा, द्वितीय वर्ष भी 500 रुपये लगा, तृतीय वर्ष भी 500 रुपये लगा। यह हुआ साधारण ब्याज। अब मैं बात करता हूँ चक्रवृद्धि ब्याज की। चक्रवृद्धि ब्याज में जैसे आप देख सकते हैं 500 रुपये प्रति वर्ष है, द्वितीय वर्ष भी प्रति वर्ष है, तृतीय वर्ष भी प्रति वर्ष 500 रुपये। लेकिन जब आप देखते हैं तो फर्स्ट में 500 रुपये लिख रखा है मैंने, तो 500 रुपये का ब्याज नहीं लग रहा है। लेकिन जब आप द्वितीय वर्ष में आते हैं तो 500 रुपये का भी ब्याज लगता है 5%। और जब आप तृतीय वर्ष में प्रवेश करते हैं तो तृतीय वर्ष में 500 रुपये तो 10,000 रुपये का लग ही रहा है, लेकिन पीछे जो आपको 500 रुपये थे उसका भी आपको ब्याज लगा। और फिर द्वितीय वर्ष में जब आए तो उसका भी तो आपको 500 रुपये का ब्याज बना था, उसका भी आपको 25 रुपये ब्याज मिल गया। फिर द्वितीय वर्ष में जो 25 रुपये 500 रुपये के ऊपर आए थे उसका भी 1 रुपये और 25 पैसे जो ब्याज बना था वो भी जुड़ जाता है। अर्थात जो पिछले वर्ष का जो ब्याज होता है वो मूलधन में जुड़ जाता है और वो अगले वर्ष के लिए वो मूलधन का काम करता है। इस प्रकार से जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है उसमें ब्याज पर भी ब्याज लगता है। जबकि साधारण ब्याज में और चक्रवृद्धि ब्याज में सिर्फ प्रथम वर्ष समान रहता है ब्याज की गणना में, जबकि द्वितीय वर्ष में वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। क्योंकि द्वितीय वर्ष में साधारण ब्याज में 500 रुपये ईच ईयर लगेंगे, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में आपको प्रति वर्ष ब्याज पे ब्याज जुड़ता जाएगा और फिर ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि साधारण ब्याज में आपको 1,500 रुपये मिल रहे हैं, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में 1,576.25 25 पैसे मिल रहे हैं। इसका अर्थ हुआ आपको 76 रुपये और 25 पैसे चक्रवृद्धि ब्याज में ज़्यादा अदा करने पड़ रहे हैं। ये 76 रुपये और 25 पैसे चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का भी आपको ब्याज मिला। इसके 76 रुपये और 25 पैसे आपको प्राप्त होते हैं।